चलिए फोकस है यार। हाँ हाँ, देखोगे सब कोई। बात करते हैं हम लोग। टॉपिक डालेंगे सभी को, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल टॉपिक डालिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल टॉपिक डालेंगे सभी कोई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल टॉपिक डालो। चलो। आइए एक एक करके ध्यान देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से सुनते रहना एक एक रिएक्शन को और अच्छे से। देखो क्या है। अब हो गया बातचीत। अब पढ़ना चालू करें। देखो। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी आता है, नाउ प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस, इधर देखोगे सब कोई। ये होता है बेसिकली द नाइट्रेशन। ये क्या जल्दी बताइए, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में किसका इस्तेमाल करते हैं? पहली बात तो पता है कि ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बताओ? फिनॉल। और अगर ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है तो सारे बच्चे बताते चलना कि कहना इससे यहाँ पे इसके माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस चार्ज आता है। ऐसा क्यों भैया? बिकॉज इसके पास क्या है बताओ? लोन पेयर, कई बार बता चुका हूं। अपने ये लोन पेयर को रिंग की तरफ फेंकेगा और ऑर्थो, ऑर्थो और कौन से पारा पोजीशन पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। और एक बार बताना, निगेटिव चार्ज किसको कॉल करता है? निगेटिव चार्ज किसको कॉल करता है बोलो? पॉजिटिव को कॉल करेगा क्या? तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया डाइल्यूट HNO3 का। किसका इस्तेमाल किया बोलो? डाइल्यूट HNO3। हालांकि इसका इस्तेमाल पीछे वाले ESR रिएक्शन में पिछले चैप्टर में हुआ था, बट मैं बैक ना जाकर के आपको फिर से यहाँ फ्रेशली बताता हूँ कि जब डाइल्यूट HNO3 का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा हीट करते हैं तो यहाँ से एक आयन निकलता है जिसको नाइट्रेट आयन कहते हैं, जो कि NO2 प्लस होता है। कौन सा आयन निकलता है? NO2 प्लस। ये बताया था ESR रिएक्शन के अंदर। और ये जो NO2 प्लस निकला, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रेट आयन। और नाइट्रेट आयन से जो प्रोसेस होगा उसे क्या कहेंगे? नाइट्रेशन। क्या कहेंगे उसको? नाइट्रेशन। गौर कीजिएगा कैसा चार्ज है इस पे, प्लस या माइनस। और इस फिनॉल के ऊपर माइनस कहाँ कहाँ पे है? ऑर्थो पे और किस पे? तो भैया NO2 प्लस अगर जाएगा अटैक करेगा तो कहाँ कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पे और पारा पे। तो बताओ यहाँ पे कि क्या मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाऊंगा OH, और क्या NO2 यहाँ पे लगेगा, हाँ या नहीं? और यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे कैसा बना देखो यहाँ सब कोई, OH और NO2। तो बताओ यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने, एक ऑर्थो वाला और कौन सा वाला? पारा वाला। ये बना आपका ऑर्थो वाला और ये कौन सा वाला? पारा वाला। अब अगर ये ऑर्थो है तो गौर कीजिएगा, ऑर्थो पोजीशन OH के बगल में है, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? ओ नाइट्रो। क्या लिखेंगे? ओ नाइट्रो। नाइट्रो इसके लिए। और ये पूरे सिस्टम को फिनॉल कहते हैं, तो कहेंगे ओ नाइट्रोफिनॉल। क्या कह देंगे बोलो? ओ नाइट्रोफिनॉल। और पी पे, OH के रिस्पेक्ट में ये पी पे है, तो लिखेंगे पी नाइट्रोफिनॉल। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? पी नाइट्रोफिनॉल। तो ये पारा नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया। भैया इसमें कोई डिफरेंसेस होता है क्या? क्या ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? ये अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, बट याद रखना इन्हें सेपरेट किया जाता है। इन्हें सेपरेट क्यों किया जाता है? सेपरेट करने के पीछे कुछ रीजंस है। इन्हें सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सा जल्दी बताइए? स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 9th क्लास में आपको पढ़ना भी था, फिर से बताता हूँ। ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पे हम दो मिसिबल लिक्विड्स को, मिसिबल आपस में जो मिल जाएं, घुलनशील। जैसे आप ऐसा मान लो कि ऐसा मान लो रूह अफ़ज़ा का एक बॉटल है और एक पानी है।
अब मिला दोगे तो आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो उनको सेपरेट करने के लिए जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, वाइन और पानी को ले लो, ऑब्वियसली तो मिसिबल है, तो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। बाय यूजिंग द स्टीम दैट इज कॉल्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन, बस स्टीम ऐसे लगाया गया है इसके आगे। तो इसको सेपरेट करते हैं, क्यों सेपरेट करते हैं, लॉजिक समझना वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। इस पे आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। जब कभी भी आप आते हो भैया ओ नाइट्रोफिनॉल पे, इंजीनियरिंग को आप चाहो तो ऐसे भी गोला करके बना दो, कई बार बताया। और नाइट्रो ग्रुप को आप चाहो तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को आप ओ यहाँ लगा दो और यहाँ पे इस तरीके से हो, NO2 ग्रुप होता है। और OH को थोड़ा मैं इस तरीके से बनाता हूँ। इसका भैया फायदा क्या होगा, गौर करो। मैं इस स्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ, नाइट्रोफिनॉल वाले स्ट्रक्चर पे। अब इस स्ट्रक्चर पे देखो, गौर करना है यहाँ से, ये हमारा प्यारा सा ऑक्सीजन, ये भी क्या हमारा, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये बोलेगा बताओ यार मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हूँ, तो मैं क्या इनवाइट कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा, करूंगा या नहीं करूंगा। तो थोड़ा इनवाइट करूंगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, माइनस। तो नाइट्रोजन पे कैसा है, प्लस। तो बताओ यहाँ भी तो इनवाइट करेगा ना, तो ये थोड़ा सा इधर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर कैसा, माइनस या प्लस, माइनस। तो और इसमें क्या चीज, प्लस। अब खुद ही बताओ, तुम बुद्धिजीवी लोग हो, ये हाइड्रोजन कैसा चार्ज बियर कर रहा है, प्लस या माइनस, प्लस। और उसके बगल में लगा हुआ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, या पहले प्लस और माइनस के बीच में कुछ ना कुछ दोस्ती होगी, एक अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, और उस अट्रैक्शन को एग्जिस्ट करने लगता है यहाँ पे, किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन और किसके बीच में, और ये जो अट्रैक्शन हुआ दोनों के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ हमारा हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से घिर चुका है, और इसे किसी ना किसी के साथ अट्रैक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसके साथ अट्रैक्शन बना लेता है, क्योंकि इस पे है प्लस चार्ज और इस पे कैसा है, माइनस चार्ज। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, बोलो हाँ या नहीं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन है वो नाइट्रोफिनॉल के अंदर, वो इसी स्ट्रक्चर के विदिन है, बोलो हाँ या नहीं। जो बना है वो इसी स्ट्रक्चर में बन रहा है, और जो किसी स्ट्रक्चर के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। कौन सा, जल्दी बताओ, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग, जल्दी बताओ, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर, मैं कहता हूं इंटर स्कूल कंपटीशन, तो दो स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हुआ, मान के चलो कोई भी XYZ स्कूल है खगड़िया में, तो दो स्कूल्स के बच्चों के बीच में कंपटीशन हो तो इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन, उसी स्कूल के छठे और सातवें क्लास के बच्चों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इंटर का मतलब हो गया विद इन द प्रेमिसेस, और इंटर का मतलब हो गया दो अलग अलग प्रेमिसेस। तो यहाँ पे जो हो रही है बॉन्डिंग, क्या हो रही है, इंट्रा या इंटर वाली, इंट्रा, इसी मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आई बात है। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये कौन सा नाइट्रोफिनॉल है, जल्दी बताइए, पी नाइट्रोफिनॉल। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। और मैंने बनाया पी नाइट्रोफिनॉल, कुछ आवाजें मुझे लगातार आ रही है और फिर मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सतर्क हो जाए। पी नाइट्रोफिनॉल, अब गौर कीजिएगा सभी कोई, ये OH आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोलो फिर से, ये नाइट्रोजन, और ये बताओ क्या चाहिए, बताइए यहाँ से, ऑक्सीजन, और ये भी ऑक्सीजन, बोलो हाँ या नहीं। अब मैं इसी तरीके से एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, अच्छे से देखेंगे पीछे वाले, और ये बना O और ये क्या बना H, और यहाँ से बनेगा N डबल बॉन्ड O, और इधर से O बना दिया। मैंने पी नाइट्रोफिनॉल के दो स्ट्रक्चर्स बनाए, कितने स्ट्रक्चर बनाए, दो। दो स्ट्रक्चर जैसे बनाए तो आपने दो क्यों बनाया भैया, क्या ये नाइट्रो ग्रुप OH के नजदीक था क्या, नहीं। यहाँ तो नजदीक है, बट यहाँ पे नजदीक है क्या, नहीं, दूरियां बढ़ चुकी हैं। दूरियां बढ़ चुकी तो क्या होता है बताओ, सोचो। एक कंटेनर के अंदर तो ऐसे मिलियन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल मैंने लिया पी नाइट्रोफिनॉल का, और दूसरा मॉलिक्यूल लिया। अब इस मॉलिक्यूल में वही फिर से कहानी, ऑक्सीजन बोलेगा भैया मैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव, मैं थोड़ा सा निगेटिव चार्ज लेके खुश रहता हूँ, और ये बोलेगा मेरी मजबूरी है कि मुझे उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। आया नहीं आया, तो इसमें कैसा चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में चला चर्चा, तो ऑक्सीजन बोलेगा भैया मैं थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव हूँ, तो मेरे पे माइनस और इस पे क्या चीज, प्लस। अब बताओ, ये हाइड्रोजन है, फिर से ये दो ऑक्सीजन के बीच में फंस गया क्या, अरे बोलो हाँ या नहीं, दो ऑक्सीजन के बीच में फंस गया क्या, ये ऑक्सीजन और ये क्या चीज, ऑक्सीजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में फिर से बॉन्डिंग बनने लगती है, और ये जो बॉन्डिंग बनती है फिर से कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी, H बॉन्डिंग। बट सोच के बताओ, ये OH किसी और का था,
और नाइट्रो किसी और का था। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये नाइट्रो फर्स्ट का है और OH किसका है? सेकेंड का। और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई, तो क्या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है या सेम मॉलिक्यूल है? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। और ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहेंगे बोलो यहाँ से? इंटर मॉलिक्यूलर कौन सा बॉन्डिंग? एच बॉन्डिंग। तो पहले में क्या हुआ जल्दी बताओ सब कोई? इंटर मॉलिक्यूलर या एंटर मॉलिक्यूलर? और यहाँ पे आप थोड़ी सी अपने न्यूरॉन की शक्ति का इस्तेमाल करो और बताओ कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है और ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इंट्रा। ये तो खुद में उलझा है। बट ऐसा नहीं लग रहा कि इनके अड़ोसी पड़ोसी में काफी मोहब्बत चल रही है। बताओ इसके OH को भी कोई अट्रैक्ट कर लेगा, फिर उसके OH को भी कोई अट्रैक्ट कर लेगा। सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के विद इन इंटरलिंक्ड होंगे क्या? अरे आया नहीं आया? ऐसा मानो कि यहाँ पे मान लेता हूँ मैं इसके केस में बोल रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूल 1 है, इसका मॉलिक्यूल 2 है, इसका मॉलिक्यूल 3 है। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, पी के बारे में। बताओ इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कुछ ना कुछ तो मोहब्बत चल रही होगी ना? अरे हाँ या नहीं? क्योंकि ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर रहे, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लाई कर रहा है? एच बॉन्ड। तो सोच के बताओ, अगर बाहर से कोई दुश्मन अटैक करने के लिए आए, तो इनके बीच में क्या एक यूनिटी है? बोलो हाँ या नहीं? तो क्या एक दूसरे को जाने देंगे? नहीं, जल्दी जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे जब तक तुम तोड़ोगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। अरे बोलो यार यस और नो? इसको टेम्परेचर देगा ही नहीं देगा? देगा, तभी ये टूटेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सोचो। ये वो ऐसी फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, जिसको मतलब ही नहीं है पड़ोसी से। पड़ोस में कौन आया गया लेना देना ही नहीं, अपने में रहते हैं ये लोग। ठीक ना? अगर ये अपने में रहेंगे तो सोच के बताओ, ये मॉलिक्यूल 1 है और ये मॉलिक्यूल 2 है, इसके बीच में एच बॉन्ड है? इन दोनों के बीच में एच बॉन्ड है क्या? नहीं। ये खुद में ही एच बॉन्ड बना के बैठा है। ये कौन सा बॉन्ड बना के बैठा है? एच बॉन्ड। अपने अंदर ही एच बॉन्ड है। इसका भी अपने अंदर ही कौन सा बॉन्ड है? एच बॉन्ड। आपस में कोई एच बॉन्ड लाई नहीं कर रहा। बोलो हाँ या नहीं? नहीं लाई कर रहा। यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है इनके बीच में। तो कोई भी यहाँ से बाहर से आएगा, क्या इन दोनों को सेपरेट कर देगा? हाँ। अरे हाँ या नहीं? अरे सोच के बताओ आप, बाहर से कौन आएगा? बाहर से वो इंसान जो इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ाएगा, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। और तापमान इसको भी दे दिया थोड़ा। ऐसा मानो कि कंटेनर में दोनों बना है, कंटेनर में बनने के बाद कुछ ना कुछ हीट दिया तो बताओ दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा? दोनों के बीच का क्या ब्रेक होगा? बॉन्ड। लेकिन यहाँ तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब ये रिलीज होगा। यहाँ बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली तुम टेम्परेचर तो पहले से ही दूरियां बनी हुई है, उड़ के सेपरेट आउट हो जाएगा। आया समझ में? अब खुद बताइएगा, कौन सा पहले निकल जाएगा कंटेनर से? पी वाला, ओ वाला या पी वाला? ओ वाला पहले निकल जाएगा। इसीलिए ये हाईली वोलाटाइल होता है। हाईली क्या होता है? वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब समझते हो क्या? वोलाटाइल का मतलब हम लोग समझते हैं भैया, भोला भगवान के मंदिर में टाइल्स लगवा दिया। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बोलो यार? जो आराम से उड़ जाए कंटेनर से। अरे बोलो हाँ या नहीं? परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ भैया, ये अक्सर होता है यूज, क्योंकि बाजारे में हम लोग उसी पे टिके रहते हैं। ये क्या जल्दी बताओ? हाईली वोलाटाइल। और ये थोड़ा लेस वोलाटाइल होता है। लेस क्या होता है? ये भी होता है, बस लेस वोलाटाइल होता है। तो सोच के बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किसका जाएगा? पी का या ओ का? पी का जाएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्योंकि ये हाईली वोलाटाइल है। टेम्परेचर कम भी दोगे तो आराम से उड़ जाएगा। और ये टेम्परेचर क्या पड़ेगा? ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? ए का या बी का? इसको मानता हूं मैं ए और इसको क्या मानता हूं? बी। तो सारे बच्चे बताना। वोलेटिलिटी रेट पूछा गया। क्या हो गया भाई? किस लिए? क्यों गर्मी लग रहा है? भाई यहाँ पे ध्यान नहीं है। गर्मी लग रहा है भाई, हद है। वहां पंखा हवा नहीं आ रहा क्या? चलो देखो यहाँ पे। ओके सर, ये समझ में आया? अब देखना सब कोई, वोलेटाइल कौन ज्यादा होगा बोलो सब कोई। अगर मैं वोलेटिलिटी पूछूं तो किसकी ज्यादा? वोलेटिलिटी ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बी। जबकि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ए। आराम से कौन लिबरेट कर जाएगा? ए लिबरेट कर जाएगा। और बताइए, ऑब्वियस बात है, इसको बॉईल करने में ज्यादा टाइम लगेगा।
सो इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर होता है और इसके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर। क्या नाइट्रेशन प्रोसेस सबको समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ से? ये डिस्कशन एनसीईआरटी में डिटेल से दे रखा है, जब कभी आएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कैसे हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर? अब सेकेंड इस नाइट्रेशन प्रोसेस के अंदर देखना, देखना ये क्लियर है सभी को? इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड में आता है बच्चे नाइट्रेशन हम लोग करते हैं, यहाँ बताओ किसका इस्तेमाल किया गया है? डाइल्यूट HNO3 या कंसंट्रेटेड HNO3? जहां पे मैंने ESR रिएक्शन पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, तो वहां पे देखिएगा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन सब एक जगह लिखा हुआ है। उसी में से एक प्रोसेस है यहाँ पे। एनसीईआरटी में ये डिस्कस किया है, कई बार ये सवाल आ रखा है, तो प्लीज इसको उसी वे से डील कीजिएगा, ठीक ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। अब आते हैं थोड़ा सा कि अगर मान के चलो मेरा मन है कि यहाँ पे तुमने कौन सा लिया, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट। अब मेरा मन है कि मैं डाइल्यूट ना लेकर के मुझे कंसंट्रेटेड लेना है। क्या लेना है? कंसंट्रेटेड। तो मैं ले रहा हूँ कंसंट्रेटेड HNO3। क्या ले रहा हूँ जल्दी बताइए? कंसंट्रेटेड HNO3। अब कंसंट्रेटेड HNO3 ले लोगे तो फायदा क्या होगा? सोच के बताओ। NO2 प्लस आयन जो निकलेगा वो ज्यादा निकलेगा, कम निकलेगा? ज्यादा या कम? ज्यादा, क्योंकि उसके नाइट्रेशन की लेवल ज्यादा होगी। तो यहाँ नाइट्रेशन का स्पाइक आ जाएगा। नाइट्रेशन का स्पाइक आने का मतलब कि काफी ज्यादा अमाउंट में नाइट्रेट आयन लिबरेट होंगे। नाइट्रेशन यहाँ भी होगा, बट बहुत सारे नाइट्रेशन आयन मतलब नाइट्रेट आयन आएंगे, इसकी कंसंट्रेशन काफी हाई होगी। कंसंट्रेशन काफी क्या होगी? हाई। और हाई कंसंट्रेशन के कारण बताओ ये NO2 प्लस कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है? ऑर्थो पे और पारा पे। बट ऑर्थो का कितना साइड्स है? दो या एक? दो, जबकि पारा का एक। तो बताओ फिर से यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा? माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। तो मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाना चाहूंगा कि आप पहले बना दो फिनॉल, बट नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि NO2 चारों तरफ से बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आके अटैक करूंगा, मैं तुम्हारे पास आके अटैक करूंगा, और मैं तुम्हारे पास आके अटैक करूंगा। फ्रॉम ऑल द साइड्स एक साथ अटैक कर देता है, दोनों ऑर्थो पे और पारा पे, पूरे के पूरे साइड को भर डालता है वो लोग। जो भरता है तो इसका नाम क्या होगा? चलो बताओ ना थोड़े से। यहाँ शुरू करें क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6। आपने NO2 को क्यों नहीं इज्जत दिया? क्योंकि याद करो वो दिन NO2 एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जबकि ये कैसे बिहेव करेगा? फंक्शनल ग्रुप। बट ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, टू बी वेरी फ्रैंक। इट्स बिहेव्स लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट उन्हें कहते हैं ब्रांचिंग होती है, बट ये एक्चुअली इसकी बिहेवियर फंक्शनल ग्रुप वाली होती है। ग्रुप वाली होती है फंक्शनल, मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब वो केमिकल प्रॉपर्टीज में तब्दीली ला सकता है। ला दिया ना, बॉन्डिंग बना लिया ना। लेकिन इसको हम लोग रखते हैं किस कैटेगरी में बताइए? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये मेरा मेन फंक्शन हो, इसलिए 1 2 3 4 5 6। 2 पे 4 पे 6 पे क्या नाम हो जाएगा बोलो? 2 4 6। बोलो बोलो नाम बोलो। क्या नहीं से ट्राई नाइट्रो कर देंगे? क्या क्या कहलेंगे बोलो यहाँ से? ट्राई नाइट्रो। अरे बोलो हाँ या नहीं? और पूरे सिस्टम का नाम क्या है? फिनॉल। तो इसे कहते हैं ट्राई नाइट्रो फिनॉल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। जबकि यहाँ पे ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल। और इसे मार्केट में एक नाम से जाना जाता है, और वहीं आपको याद रखना है ज्यादा। दैट इज कॉल्ड एज अ पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बोलो? पिक्रिक एसिड। और ये पिक्रिक एसिड्स के नाम से जाना जाता है मार्केट के। क्या ये क्लियर है यहाँ से? तो कंसंट्रेटेड फॉर्म लेंगे तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, और डाइल्यूट लेंगे तो ऑर्थो अलग बनेगा, पारा अलग बनेगा। और इन दोनों को सेपरेट कैसे से करेंगे जल्दी बताइए? स्टीम डिस्टिलेशन से। आई होप सो नाइट्रेशन नाम का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अरे बोलो हाँ या नहीं? इज इट ओके? चलो पिछले क्लास के अंदर मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको एक ओलियम टर्म का इस्तेमाल किया था। क्या था? क्या था? बोलो बोलो बोलो। H2SO7। अरे बोलो हाँ या नहीं? और तोतला के नाम बोलो तो बोला था H2SO3 प्लस SO3। उसका एक और नाम बताया था, बोलो तो। उसका एक और नाम बताया था, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4 बताया था। अब सुनो अच्छे से। पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल काफी ज्यादा कंपाउंड्स में किया जाता है एज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और बहुत चीज का इंग्रेडिएंट होता है, बहुत सारे केमिकल्स का। इस केमिकल्स के इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए
थोड़ा सा अल्टरनेटिव प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर दोज अल्टरनेटिव प्रोसेस? ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है बनाना, कंसिडर HNO3, क्योंकि HNO3 खुद में एक महंगा रिएजेंट है। अब उसके लिए कैसे करें? तो हम लोग करते क्या है, सुनो अच्छे से। पहले हम लोग ले लेते हैं इसको OH, इसको हम ट्रीट कराते हैं ओलियम से। किससे जल्दी बताइए? ओलियम से। ओलियम क्या था? H2SO4 प्लस क्या चीज? SO3। इसी को क्या कह देते थे? H2S2O7। कह दिया यहाँ से। इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। आप सुनना मेरी बात को। यहां से जो आयन निकलता है उसको हम लोग सल्फोनेट आयन कहते हैं, SO3 प्लस। क्या कहते हैं? SO3H प्लस। क्या कहते हैं? SO3H प्लस। और जैसे यहाँ पे नाइट्रेट आयन निकला तो इसको कह दिया नाइट्रेशन। यहाँ सल्फोनेट आयन निकलता है, इसे सल्फोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सल्फोनेशन। अब जब कभी इसका सल्फोनेशन कराओगे तो सोच के बताइए, प्लस है या माइनस है? प्लस है या माइनस है? प्लस कहाँ कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पे और क्या चीज पे? पारा पे। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस अटैक करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो यहाँ पे OH। क्या आ जाएगा यहाँ पे? OH। OH आ जाएगा तो बताओ यहाँ पे ये ऑर्थो पे SO3H चला जाएगा क्या? और यहाँ भी SO3H चला जाएगा। हाई कंसेंट्रेशन नहीं लेते, दोनों जगह पोजीशन पे एक बार सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है ये। और फर्दर जब ये बन जाता है तो फिर फर्दर इसको हम डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट कराते हैं। किससे चले बताइए? डाइल्यूट HNO3 से। ये एक अच्छा रिमूविंग रिएजेंट है, कोई दिक्कत नहीं होता। और ये आराम से पिक्रिक एसिड बना देता है। कौन सा एसिड बना देता है? पिक्रिक एसिड। तो मार्केट में पिक्रिक एसिड बनाने का एक अल्टरनेटिव तरीका है कि पहले सल्फोनेशन कराओ फिर क्या कराओ? नाइट्रेशन। सल्फोनेशन और फिर क्या फॉलोड बाय क्या चीज? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे डाइल्यूट नहीं लेंगे, सॉरी। अच्छा कंसेंट्रेटेड ना, सॉरी फॉर दैट, कंसेंट्रेटेड। आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ यहाँ से नाइट्रेशन में सारे बच्चे रिवाइज करेंगे मेरे साथ। नाइट्रेशन में किसका इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले? डाइल्यूट HNO3। कौन सा आयन निकलेगा? NO2 प्लस NO2 माइनस NO2 प्लस। उस आयन का नाम क्या होता है? नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन से होने वाला प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट जाएगा? ऑर्थो पे और ऑर्थो पे और पारा पे। तो ऑब्वियस ही बात है बताना यहाँ से। इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा? ए की या बी की? ए की वोलेटिलिटी ज्यादा, बट बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा? बी की। अच्छा एक बात बताओ, स्टेबल कौन ज्यादा है? कौन उड़ जाएगा फट से? ये उड़ जाएगा और ये तो बना रहेगा। तो बताओ स्टेबल कौन ज्यादा? बी ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल? और जो ज्यादा स्टेबल रहता है क्या उसको हम लोग कह देंगे दैट प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट? अरे बोलो हाँ या नहीं? और जो कम है उसको क्या कह देंगे? तो ये माइनर प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट। और अगर मैं इसकी मात्रा डाइल्यूट से क्या कर दूं जल्दी बताइए? कंसंट्रेटेड। तो कहाँ कहाँ अटैक करेगा? तो पे और पारा पे। इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड। बट इकोनॉमिकल पर्पस के लिए हम पहले इसका कराते हैं सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन के लिए फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम का इस्तेमाल होता है, जिससे निकलने वाला आयन कौन सा है? SO3H प्लस आयन। और वो पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और पारा पे भी। ये प्रोसेस को सल्फोनेशन कहा जाता है। फिर कंसंट्रेटेड HNO3 से और ये आराम से रिप्लेस हो जाता है। फिर सवाल आएगा कि भैया हम ये प्रोसेस को डायरेक्ट याद रखें? हाँ, सर्टेन प्रोसेस आर नॉट गोइंग टू बी लाइक उसके आप मैकेनिज्म पे नहीं जाओगे। आगे आने वाला दो रिएक्शन है जिसके डिटेल मैकेनिज्म बताए जाएंगे आपको। और वो दो रिएक्शन है आपके कोलवेज रिएक्शन और एक रीमर-टिमन रिएक्शंस। ये दो रिएक्शंस के अंदर डिटेल डिस्कशन करूंगा। इनके अंदर डायरेक्ट प्रोसेस है। मैंने 4 मेथड कल भी प्रोग्रेशन का बताया था। डायरेक्ट एज इट इज सवाल आता है और इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा, बट ये कंडीशंस आपसे पूछे जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्या किसी को कोई दिक्कत? एक्सप्लेनेशन लिखवा दूं या समझ जाओगे? लिखवा दें क्या? एक काम करो, लिख लो। 2 मिनट एक्सप्लेनेशन लिखाने में लगेगा, 2-4 मिनट वो लिखवा देंगे, पहले कॉपी कर लीजिए। बट प्लीज सारे बच्चे का पेन चलना चाहिए, कोई घर पे नहीं जाके लिखेगा। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। जोक्स अपार्ट, बट प्लीज सारे बच्चे यहीं पे लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा साइड हुई तो बस थोड़ा यार।
हाँ? बस बोल गर्मी इतना होगा। लाइट ऑन कर लो तो उधर से। दोनों जला दो। हाँ, दोनों नहीं जलाओगे? एक और जला दो। चलो बैठो। कहाँ गायब थी आप मैडम? कौन? उसका भी रखा है तो वो कौन सा स्पेशल है? फोन बस लिखने के लिए अलाउड है। क्लिक द फोटो, जूम इट, लिखो। है कि नहीं? टेक्नोलॉजी है ना तुम्हारे पास, बताओ। हम तो भैया आगे ही बैठते हैं, महिलाएं का ठीक है। यहाँ पे एक चेयर लग सकता है ना? हम लोग नहीं दिखेगा? अब वो क्या दिक्कत है, आपका एंगल में तो है ही नहीं। वो तानिया लंबी है और वो भी लंबी है बच्ची। हाँ, नहीं और कहीं लगा? लंबा कौन सा लंबा वाला बेंच? अब कोई बेंच लंबा हो ही नहीं सकता यार, ये बहुत लंबा है ऐसे। नहीं, दो बच्चे, एक तो मान के चलो वहां बैठ जाएगी मुस्कान, फिर वो सानू आएंगी, उसको दिक्कत। और कोई महिला में गायब नहीं ना है?
यहाँ पे सीट में उधर दिक्कत होता है ना बहुत। हाँ, हाँ, क्या होता है? पैर रखने में प्रॉब्लम हो रहा है? पीछे और गर्ल्स का लगवा दे बेंच। कहाँ पे? पैर रखने में दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल जगह नहीं है? आप एक काम करो ना, आप एक पैर निकाल लो बाहर, सबसे अच्छा होगा। कीजिए, पैर निकाल लो। मैं नहीं आऊँगा, नहीं जाऊँगा, अब थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। मैं आऊँगा ही नहीं उधर, जगह दे दो। तो आप इतना ज़्यादा स्पेस लिए हो मैडम, आपको कह रहा हूँ रुचि, हाँ, थोड़ा पीछे हुई तो आप, जगह नहीं, पीछे क्या दिक्कत है? क्या लगा हुआ है? वो उसके कारण होता है? साला, एक से निकलवा दें, फिर वो गिर जाएँगी। कहाँ? पीछे कहाँ लेगा बच्चे? आप बॉयज़ के हाइट के कारण आप देख नहीं पाओगे। लोग ऐसे बॉयज़ लोग कितना पीछे जाएँगे, पीछे तक हैं वो लोग। अब दीवार तोड़ना पड़ेगा। अगर आधा कट्ठा प्रॉपर्टी खरीदेंगे तब अच्छे मकान मालिक का डिस्प्यूट एक काम कर सकते हो यार, चेयर वही ना चेयर देख रहा था खाली है, वहाँ पे तो हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, लिखो-लिखो मैं करवाता हूँ। फाइबर अगर हटा दिया जाए तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा श्योर, है ना? फाइबर के कारण ही हो रहा ना? नहीं, नहीं तो उसको क्या करेंगे ना, फाइबर को हटा के उसके साइज़ का वहाँ पे एक वुड लगा देंगे या फाइबर कटवा देंगे और एक्स्ट्रा तब हो जाए। क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्पेस है, तब इस बच्ची को मिल जाएगा स्पेस। अच्छा मैं करवा देता हूँ, आज ही करवा दूँ। ऐसे बच्चों से मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो 5 एडजस्ट कर ले 5-5 एडजस्ट कर लेते हैं। देखो वहाँ भी कितने अच्छे बच्चे हैं वो, 5 एडजस्ट कर देंगे। यहाँ भी 5 एडजस्ट हो सकते नहीं, यहाँ नहीं होगा। साला ये पोलियो वाला बेंच ही है। वहीं टेरा है इसको। क्या हुआ? इनको? आपको बोल रही है कि उधर साइड कर देना पूरा।
क्या हो गया? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? क्यों फंसते हो? चलो। आप ना बच्चे पैर आगे रख सकते हो, बिकॉज़ स्पेस तो है इनके पास। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या बोला? क्या हो गया? अनकम्फर्ट होता है। अब बच्चे मैं क्या करूँ हर कुछ में अब अपना-अपना हर का ओपिनियन है। किसी को ग्लेज़िंग में दिक्कत है, किसी को कम्फर्ट में दिक्कत है। मुझे बहुत कम्फर्ट होता है खड़ा होने में। सोफ़ा लगा लूँ? इलायची खाओगे तुम लोग? नहीं दूँगा। पहले ₹2-2 लाओ। ₹2-2 लेके आओ। क्या? अब दाम बढ़ गया। दाम बढ़ गया अब। साले सर्फ़ है क्या? हो गया क्या? हटा रहे हैं अब। तुम लोग क्या-क्या लिखने लगते हो यार? यही लिख रहे हो ना? अरे सीधा बैठिए। अच्छा, कोई लड़का बैठेगा ना साला चौर में अंदर जाएगा ही नहीं। जो आएगा नया जैसे करके, तो बोलेगा अंदर जाओ। जैसे मान के चल तू बैठ गया उधर साइड से और कोई अभी बच्चा आ गया, ठीक ना? बोलेगा अंदर जाओ। खुद नहीं रख सकता है साला। नहीं लिखेगा, एक्सप्लेनेशन लिखेगा, लिखेगा इन ओ नाइट्रोफिनॉल इन ओ नाइट्रोफिनॉल इन ओ नाइट्रोफिनॉल इन ओ नाइट्रोफिनॉल ओ नाइट्रोफिनॉल
O nitrophenol, intramolecular hydrogen bonding take place. Intramolecular hydrogen bonding take place. In O nitrophenol, intramolecular hydrogen bonding take place. Intramolecular hydrogen bonding take place. Intramolecular hydrogen bonding take place. देखा? Place. While in p-nitrophenol, while in p-nitrophenol, while in p-nitrophenol, intermolecular hydrogen bonding take place. Intermolecular hydrogen bonding take place. While in p-nitrophenol, intermolecular hydrogen bonding take place. Inter, I-N-T-E-R वाला. Intermolecular hydrogen bonding take place. Place. फुल स्टॉप डाल के लिखिएगा. As a result, as a result, as a result, as a result, result, O nitrophenol, O nitrophenol, nitrophenol, phenol becomes more volatile, becomes more volatile, becomes more volatile, becomes more volatile with low boiling point, becomes more volatile with low boiling point, becomes more volatile with low boiling point, with low boiling point, while, while, while p-nitrophenol, p-nitrophenol, p-nitrophenol becomes less volatile, becomes less volatile, becomes less volatile with high boiling point, becomes less volatile with high boiling point, high boiling point, high boiling point. फिर लिखिएगा in order to separate the two products, 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 the two products, separate the two products, the process of steam distillation, the process of steam distillation, in order to separate two products, the process of steam distillation is used. The process of steam distillation is used. Steam distillation is used. क्या लिख लिया सबने? किसी को कोई दिक्कत? The process of nitration is clear. Now give the second property. Now give the second property that is called as a halogenation. हटाएं क्या? The second property is called as halogenation. फोटो हो गया था? The second property is called as what? जल्दी बताइए. Halogenation. चलिए आते समझते हैं हेलोजिनेशन के बारे में थोड़ा. हेलोजिनेशन देखो क्या होता है बेसिकली. पुरानी बातें थोड़ा याद दिलाते हैं आपको कैसे कराना था हेलोजिनेशन. याद करो एक फिनाइल रिंग था. मैं थोड़ा रेकर कर रहा हूं पुरानी बात को. ठीक ना. इसके साथ आपको यूज करना है Br2 को. किसको यूज किया जल्दी बताइए. Br2 को फॉलोड बाय एक ल्यूइस एसिड लेना पड़ता था FeBr3 या कोई भी ल्यूइस एसिड ले लो आप. ले लिया. ल्यूइस एसिड एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. क्या होता है जल्दी बताइए. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. बात को प्लीज अच्छे से समझिएगा. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों होता है? बिकॉज आयरन के साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस होता है. कौन सा स्पेस होता है? वैकेंट स्पेस. और ब्रोमीन
के पास एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है, इस तरीके से एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाके डोनेट करता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ब्रोमीन इसके इलेक्ट्रॉन लिया, अपने ही ब्रोमीन भाई से ले सकता है इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा होता है भैया? दोनों तो सेम है, बिकॉज इसके प्रेजेंस में ये पोलराइज हो जाता है और इसको इंड्यूस पोलराइजेशन कहा जाता है, इंड्यूस डायपोल कहा जाता है। मतलब इसके अंदर डायपोल होता नहीं है, मतलब इसमें प्लस माइनस चार्ज होता नहीं है, बट इसके प्रेजेंस में इसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। तो इस पे आ जाता है माइनस चार्ज, इस पे क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। तो ये ब्रोमीन जो है Br प्लस के फॉर्म में टूट जाता है और ये Br माइनस के फॉर्म में निकल जाता है और ये जाके फाइनली Br माइनस इसके साथ जुड़ जाता है और बना लेता है Fe। Br 3 तो था ही, एक Br और आ गया तो Br4 और सब पे क्या लगा दो? माइनस। ऐसा होता था और ये जो हिस्सा था ये कहलाता था इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाता था? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये रिएक्शन होता था, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? गौर कीजिएगा, बिकॉज रीजन है इसके पीछे। आप ले रहे हैं फिनॉल, क्या ले रहे हैं बताओ? फिनॉल के पास दो एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज, फिनॉल एक प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला है। प्लस एम इफेक्ट मतलब सीधी बात है कि अपने इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम की तरफ थ्रो करेगा। इस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस या माइनस? प्लस। कैसा चार्ज आएगा? प्लस। और इधर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। माइनस और माइनस। पहला तो ये कौन सा इफेक्ट शो करा मैंने बताइए? प्लस एम इफेक्ट, ठीक ना। और OH खुद में एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, मतलब OH खुद में ये हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये खुद पोलैरिटी ले आता है। क्या ले आता है जल्दी बताओ? पोलैरिटी। तो ये मॉलिक्यूल खुद में इतना ज्यादा पोलराइज्ड है कि एक्स्ट्रा पोलैरिटी की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रहे ना रहे इससे कोई लेना देना इसका नहीं है। अच्छे से समझिए, इसको कोई मतलब नहीं इनसे कि तुम FeBr3 लाओ या ना लाओ, ठीक ना। या कोई भी लुईस एसिड लाओ या नहीं लाओ, ये लुईस एसिड का काम होता है कि इसके अंदर पोलराइजेशन को इंड्यूस करना। और ये खुद हाईली पोलर है, तो बोला भैया मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ तो केवल बेंजीन रिंग था तब रिएक्शन हो रहा है, यहाँ जाके फिर फर्दर बेंजीन रिंग में हम लोग क्या कर देते हैं? Br को लिंक कर देते थे। यहाँ पे जरूरत नहीं है, खुद पोलराइज कर देता है। जो भी चीज से रिएक्ट करने आएगा वो अपने आप पोलराइज हो जाएगा। तो जैसे तुम इसको Br2 से रिएक्ट कराते हो, तो Br2 को कोई ना कोई आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स चाहिए, ना कि लुईस एसिड चाहिए। तो देखो ऐसा मिलेगा, CH2 लिखा मिलेगा या फिर आपको CH Cl3 लिखा मिल जाएगा। ये कैसा है? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। ये क्या जल्दी बताइए? नॉन पोलर सॉल्वेंट। जबकि हम लोगों ने पिछले बार ब्रोमिनेशन करने के लिए एक लुईस एसिड का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये सेल्फ सफिशिएंट है ब्रोमीन को पोलराइज करने के लिए। आया समझ में? ये सेल्फ सफिशिएंट है किसको पोलराइज करने के लिए? ब्रोमीन को। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज सेल्फ व्हाट, जल्दी बताइए? सफिशिएंट टू पोलराइज। किसको पोलराइज कर देगा जल्दी बताइए? ऐसे पोलराइज ब्रोमीन Br2 मॉलिक्यूल। और जैसे इसको पोलराइज करेगा, जैसे इसको पोलराइज करेगा, तो भैया ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा Br माइनस में और क्या चीज में? Br प्लस में। ऐसे मैं बता रहा हूँ, जनरली ऐसे टूटता नहीं है, पोलराइजेशन बता रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको ऐसे बेहतर लिख लेते हैं। Br एक पे माइनस और एक पे क्या चीज? प्लस। फर्दर इसके मॉलिक्यूल पे स्ट्रेन करेगा, क्या हो गया? जाइए बाद में आइएगा, अभी क्लास चल रहा है। कौन? छोटू जी है ना? रुक जाइए बॉस, क्लास चल रहा है। आप ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है क्या कर रहे हैं हम इधर। इधर देखिए, इधर माइनस है और इधर क्या है? प्लस। तो ये माइनस आया या प्लस आया? माइनस। अब ये ब्रोमीन जाके अटैक करेगा। अटैक करेगा, कहाँ कहाँ अटैक करेगा बोलो? अरे देखो इधर, सब उधर ही मुड़ के देख रही हैं। अरे तुम लोग का भी, लेकिन सिंघम इतना पसंद है इन लोगों को। देखिए ये माइनस और ये क्या है जल्दी बताइए? प्लस। होगा शेयर। तो ये ब्रोमीन ऑर्थो पे भी लिंक होगा और किस पे लिंक होगा जल्दी बोलो? यहाँ पे पारा पे भी। ऑर्थो पे भी और किस पे जल्दी बताइए? पारा पे भी। तो यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में हम क्या करें जल्दी बताइए? ब्रोमिनेशन। क्या करें बोलो? ब्रोमिनेशन। ऑर्थो पे और पारा पे।
ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा मेजर प्रोडक्ट हमेशा हुआ है। ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेजर। और ये कौन सा बनेगा? माइनर। अगर कोई पूछेगा आपसे लॉजिक क्या है मेजर माइनर होने का, तो पहले सुनना। ब्रोमीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो हाँ या नहीं? यस और नो? और ऑक्सीजन भी तो अपना कौन सा पेयर लेके बैठा है? लोन पेयर। बताओ इसके लोन पेयर उसके लोन पेयर में क्या होगी? मोहब्बत या दोस्ती? बोलो यार क्या होगी? दोस्ती होगी। शर्म कर ले। देख ना, बड़ा दोस्ती में इंटरेस्ट है तेरे को। ये लोन पेयर और ये भी कौन सा पेयर? लोन पेयर। अरे भैया ये करेगा रिपल्सन, ये क्या करेगा? और रिपल्सन के कारण ये स्टेबल, जो स्टेबिलिटी कम होगा वो माइनर या मेजर? माइनर। जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा वो क्या चीज? तो ये मेजर और ये क्या चीज? माइनर। क्या समझ में आया? तो चलना फिर से सारे बच्चे समझना। फिनॉल कैसा है, पोलर या नॉन पोलर? ये खुद पोलर है। पोलर समझ में आता है जिसके पास प्लस और माइनस चार्ज हो, ठीक है। और ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट। इसीलिए इसे किसी भी बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए बस आता है। ये एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता है, इसका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है। तो तुम कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया है, CH2 ले रखा है। कार्बन डाइसल्फाइड, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। आप इसको Br2 के प्रेजेंस में ट्रीट करोगे, आराम से जाके ये रिएक्ट करके और तो और पारा पे चला जाएगा। यही तुम कहीं बेंजीन रिंग लेते तो तुम्हें कौन सा एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता? क्यों लेविस एसिड? बिकॉज लेविस एसिड इसकी पोलैरिटी को लाने में काम करता है। इस कारण से यहाँ Br+ बनता है, इसी के प्रेजेंस में बनेगा, बट इसको कोई जरूरत नहीं है। इस कारण से ये रिएक्शन फास्टर हो जाता है। तो ये वाला हो जाता है माइनर और ये वाला क्या हो जाता है? मेजर। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, क्या जल्दी बताइए? डोमिनेशन। क्या क्या कहलाता है? डोमिनेशन। अब देखो एक रिएक्शन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये OH हो गया और यहाँ पे लिखा है Br2 और H2O। Br2 और क्या चीज जल्दी बताइए? H2O। अब एक सुनना मेरी बात को, Br2 और क्या चीज? H2O। ये कैसा सॉल्वेंट है बताओ? नॉन पोलर या पोलर? नॉन पोलर। ये कैसा है? नॉन पोलर। तो इसको जो पोलरिटी मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? फिनॉल के कारण, ये सॉल्वेंट के कारण। फिनॉल के कारण या सॉल्वेंट के कारण? ये खुद कैसा है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कैसे पोलरिटी देगा? ये खुद में क्या है बताइए? पोलर। पोलर होगा तभी तो ये क्या देगा बताइए? पोलरिटी। पोलरिटी देखिए, इसको रिएक्शन करवा दिया क्या? फिर बताओ यहाँ से जो तुमने H2O का इस्तेमाल किया, सारे बच्चे ध्यान देंगे, H2O क्या है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। कैसे पोलर? आ जाओ। H और क्या चीज जल्दी बताइए? OH। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ये खुद में क्या जल्दी बताइए? पोलर। तो बताओ, क्या बताओ इसके प्रेजेंस में क्या इसको पोलरिटी मिल जाएगा क्या? इसको पोलैरिटी मिल जाएगा क्या? इसको पोलैरिटी इधर से भी मिला और इसको पोलैरिटी इधर से भी मिला। हाँ या नहीं? जिसने रिएक्ट किया वो भी पोलैरिटी दे रहा है और जिसको साथ में लगा वो भी क्या दे रहा है? पोलैरिटी। बिकॉज ये क्या है? पोलर या नॉन पोलर? इट्स अ पोलर सॉल्वेंट। कौन सॉल्वेंट? याद करो, इसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। कौन सॉल्वेंट कहते हैं? पोलर और प्रोटिक क्यों कहते हैं बोलो यहाँ से? पोलर इसलिए क्योंकि एक पे प्लस और एक पे माइनस। प्रोटिक इसलिए क्योंकि ये ब्रेक होगा तो क्या सा आयन देगा? H+ आयन। और H+ आयन को हम कहते हैं प्रोटॉन। तो ये पोलर भी है और क्या दे रहा है? H+ आयन। इसलिए कहेंगे पोलर प्रोटिक। क्या कहेंगे? पोलर प्रोटिक। तो ये पोलर भी और क्या चीज है? प्रोटिक। पोलर पोल्स के कारण। और ये कौन सा आयन दे देगा जल्दी बताओ? H+। और H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो इसे कहेंगे क्या बताइए? इसको एक्चुअली क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सॉल्वेंट कहलाता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अरे बोलो हाँ या नहीं? आया? अब सुनना सब कोई। और इसको दो दो जगह से पोलरिटी मिल जाती है। बस ये काफी खुश हो जाता है, बहुत सारे Br+ आयन को निकाल देगा। इसको निकाल देगा Br+। याद करो Br+ आयन। अच्छा, Br+ इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बताओ ये कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है फिर से? ऑर्थो पे और पारा पे। अब बताओ कंसंट्रेशन ज्यादा या कम? कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे कहाँ कहाँ अटैक करेगा जल्दी बताइए? ऑर्थो पे और पारा पे। तो ये OH है क्या? तो कहाँ कहाँ अटैक कर देगा बोलो? ऑर्थो पे और पारा पे। तो ये ब्रोमीन यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और क्या लगेगा? यहाँ भी। याद रखना, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन। याद करो, पिक्रिक एसिड में NO2 बना था, तो कौन सा फॉर्म आपने लिया था? कंसंट्रेट। बट यहाँ पे कंसंट्रेट ना लेकर के Br2 के साथ कौन सा सॉल्वेंट लगा दो? H2O। और इसको टुगेदर विथ, सुनना अच्छे से, Br2 प्लस H2O को हम लोग टुगेदर विथ ब्रोमीन वाटर कहते हैं। कौन सा वाटर कहते हैं? ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करने पे तीनों पोजीशंस पे चला आएगा। सारे बच्चे बताओ,
इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6 क्या नाम हो जाएगा? 2,4,6 बोलो बोलो सब कोई। ट्राइब्रोमोफिनॉल। कौन सा फिनॉल है बताइए? ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या होगा? अभी भी सिखाया था। फ्रेश फ्रेश बोलो। इसका नाम क्या होगा? ओ ब्रोमो फिनॉल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। इसका नाम क्या होगा? बी ब्रोमो फिनॉल। दोनों में मेजर कौन है? बी वाला या ओ वाला? बी वाला क्यों नहीं है? ओ वाला क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या होगा? रिपल्सन, जिसके वजह से स्टेबिलिटी कम या ज्यादा? कम। स्टेबिलिटी कम तो उसका कंसंट्रेशन भी कम, इसलिए कैसा प्रोडक्ट बनेगा ये? माइनर। जबकि ये मेजर, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। जबकि यहाँ ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा। इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रोमिनेशन इज क्लियर? समझ में आया? इससे पहले हम जो भी ब्रोमिनेशन कर रहे थे, अगर जो पिछले चैप्टर को थे अच्छे से, उस चैप्टर को जाके अगर आप देखोगे तो आप ब्रोमिनेशन का ये मेथड अपनाया गया है। आया समझ में? जबकि यहाँ पे देखोगे केवल और केवल ये सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जरूरत ही नहीं है, ये सेल्फ सफिशिएंट है। क्या ये क्लियर हुआ? अरे बोलो हाँ या नहीं? इज द ब्रोमिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन? और याद रखना बच्चे, ये हर एग्जामिनेशन में कभी ना कभी आपको आते देखने को मिल जाएगा हर बार। चलिए अब बहुत इजी वाला बताता हूँ। सारे बच्चे बताना प्लीज। मैंने डिस्कस किया था, फिनॉल एसिड होगा या बेस होगा? एसिड या बेस डिपेंड करेगा कि सामने वाला कैसा है। अगर मैं कहूं तो ये क्या एसिडिक नेचर शो करेगा क्या? क्योंकि अपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को किसके तरफ फेंक देता है वो? बेंजीन की तरफ, जिसके कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाती है। अब सुनना यहाँ पे दो ट्विस्ट एंड टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे चर्चा चर्चा करूंगा और दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाले हैं आपके। कौन से गौर कीजिएगा। अगर तुमने फिनॉल को लिया, किसको लिया जल्दी बताइए? फिनॉल। पहले मैं इसका डिस्कशन कर देता हूँ, थोड़ा समझना। अब हम लोग पहला पढ़ रहे हैं कौन सा? हेलोजिनेशन हो गया। अब एसिडिक नेचर पे आ रहे हैं। कौन से नेचर पे? एसिडिक नेचर पे। ये काफी आसान टॉपिक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। फिर से एक बार मैं चाहूंगा इसको डिस्कस कर दूं ताकि आपको पूरा रिवाइज हो जाए। मानो यहाँ पे ये लोन पेयर है। कौन सा पेयर है? लोन पेयर। ध्यान देना, ये मैं बता रहा हूँ अपने साइड से। ये कैसे नेचर का है? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। कैसे नेचर का? एसिडिक। तो क्या बताऊं मैं इसके साथ किसी बेस को रिएक्ट करा दूं? ये एसिडिक क्यों है? सुनो अच्छे से। जिन्हें दिक्कत है थोड़ा सा फिर से ध्यान देंगे। ये लोन पेयर बार बार किधर थ्रो करेगा? इधर। माइनस माइनस पता ही है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा निगेटिव निगेटिव, और क्या चीज? निगेटिव। कई बार कर लिया हम लोगों ने। अब बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है एफिशिएंसी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। आया समझ में? इलेक्ट्रॉन क्या चलिए बताइए? डेफिशिएंट। अब देखो कितना अच्छा ट्विस्ट एंड टर्न होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसमें कैसा चार्ज? प्लस या माइनस? अपने प्लस चार्ज को ये रिटर्न करता है नहीं, तो कहां से प्लस चार्ज अपना खाना पूर्ति करेगा? हाइड्रोजन को बोलेगा भैया अलविदा करता हूं तुम्हें, तुम निकल जाओ सिस्टम से, और क्या बना दो? H प्लस। H प्लस जैसे ही निकालेगा तो ये सिद्ध कर देगा कि मैं H प्लस देने वाला इंसान हूं। और मैं क्या बन जाऊंगा? एसिड या बेस? एसिड। इससे कौन मुलाकात करने आया? NaOH। NaOH 10th क्लास 6 क्लास से क्या करते आ रहे हो? बेस है, तो एसिड को बेस से मुलाकात होगा तो क्या बनेगा? साल्ट और वाटर। अरे ये तो पढ़ा होगा ना। सम रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन। अरे बोलते नहीं। वंस अपॉन ए टाइम भैया, ये सब बातें क्यों पूछ के दिल दुखाते हो? उस समय भी नहीं पढ़े थे। ये देखो O माइनस और क्या चीज? Na प्लस। O माइनस और क्या चीज? Na प्लस। O से कौन मिलेगा? प्लस या माइनस वाला? प्लस वाला। और OH से मिल जाएगा। O और H मिलके क्या बना देंगे बताइए? वाटर। क्या बना देंगे? वाटर। ये साल्ट और ये क्या चीज? जो बच्चा ये आंसर बता देगा उसको एक इलायची का पैकेट। ये बताओ इसका नाम क्या था? अरे कौन है इलायची वाला? देखा?
फिराक में था वो, जैसे लेगा तुरंत बोल देंगे। हाँ मेरा ही इलायची है, सोडियम फिनॉक्साइड, देखा, तुम्हें इलायची जरूर मिलेगा। चलिए इलायची वाले प्रश्न आ जाओ। ये क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, साल्ट है वाटर है, साल्ट, ये साल्ट है वाटर है, साल्ट, तो ये बना साल्ट और ये क्या बना वाटर। आया समझ में। लड़कियों के बीच में चर्चा हो रहा है कौन बोला, हम भी उसे देखना चाहते हैं। फोटो जा ही नहीं रहा है, अमित शाह। इधर देखो, देखो यहाँ से, ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम क्या बना फिनॉक्साइड। अब ध्यान देंगे, ये साल्ट है वाटर है, साल्ट, और क्या बना साथ में वाटर। अब गौर से समझना, मैं फिनॉक्साइड आयन को ले रहा हूँ, कौन सा आयन ले रहा हूँ, फिनॉक्साइड। ये तुमने फिनॉल लिया क्या, ये क्या लिया फिनॉल, गौर कीजिएगा, और ये क्या है बताइए, फिनॉक्साइड। अब मैं तुमको कुछ समझाता हूँ फिर एसिडिक नेचर पे आते हैं, ठीक ना। फिनॉल का अगर तुम कुछ बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा आपको। हाँ देखेंगे इधर सब कोई गौर करो। छोटू जी कल आइए ना, आप जैसे दिन घर आए ना फिनॉल पर ही जाइएगा, हद इंसान लेकिन। देखो फिनॉल, ये क्या बना है गौर कीजिए, तो ये क्या बताइए यहाँ से, लोन पेयर में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है चलिए बताइए, डबल बॉन्ड। बताओ ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कितना ट्रेवल करेगा इधर, ये बताओ बता के कई बार थक चुका हूँ इसमें, प्लस या माइनस, प्लस। यहाँ पे डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो मैं डबल बॉन्ड को थोड़ा कलर बदल लूं, रंगारंग कार्यक्रम आ जाइए। यहाँ पे मैंने इसको एक डबल बॉन्ड के लिए रेड कलर बनाया, बनाया है क्या, अब फोकस है यार। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, और ये भी किधर जाएगा ऐसे, इसमें माइनस या प्लस। आधे कुछ लोग बात करें, देखो माइनस या प्लस, माइनस, अंशु बोल माइनस या प्लस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, बोलो यार, कोई दिक्कत, चलो, ये माइनस या प्लस माइनस, ये क्या बना बताइए फिनॉल, ये क्या चलिए बताइए फिनॉल। फिनॉल का मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, बट इसी का अगर भ्राताश्री आ जाए फिनॉक्साइड, कौन आ जाए फिनॉक्साइड, और O माइनस, देखने में तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, और फिनॉक्साइड क्या होता है, O माइनस और Na प्लस, मैं O माइनस Na प्लस इसलिए लिखता हूँ हाईली अनस्टेबल है, जब मन होगा Na प्लस को खटक से छोड़ देगा, इसीलिए इसको कभी O Na नहीं लिखा जाता, क्या लिखते हैं O माइनस Na प्लस, याद करो डायजोनियम सॉल्ट लिखने वक्त क्या लिखते हो, N2 प्लस Cl माइनस, अरे याद है क्योंकि Cl माइनस उसका कोई ज्यादा लगाव नहीं है, बस आसपास है, जब मौका मिलेगा हटा देगा उसको, आया समझ में। अब बताओ ये O माइनस है क्या, तो क्यों ऐसा सोच के बताओ ना, ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज रखने में पसंद है। पॉलिंग स्केल जब आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सुन लेना ना, आज डे वन शायद लेक्चर, हाँ लेक्चर रिकॉर्ड भी करूंगा, डे वन कराऊंगा ट्वेंटी क्लासिफिकेशन का, क्लास 11th में लेक्चर अपलोड हो जाएगा, जिन्हें रिक्वायरमेंट है पूरा एसेसेबल है, फ्री है, फुल कंटेंट डाल दूंगा, एक एक चीज, बट आपको अपना टाइम निकाल के देखना पड़ेगा, 11th नहीं किया है तुमने तो वो सब कुछ यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक ना, हाँ डे बाई डे, हाँ क्या जी, कब, कब से, आज से ही, आज पहला ही लेक्चर होगा, ठीक ना। ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा, जिसको जो दिक्कत है नहीं है तो वहां पे जाके कर लेना, मैं अपलोड कर दूं। कितने लोगों से मैंने बात किया, कुछ बोलते क्या है, अरे हम अगर आप मान के चलो दे देंगे इन्फॉर्मेशन तो फिर क्या रह जाएगा, बोला हद है, ये तो नदियां सवाल कर सकती है, समुद्र को कभी चिंता नहीं होना चाहिए, अरे बोलो हाँ या नहीं, तो माइनस या प्लस, माइनस, हाँ हम नदियां कितना जोड़ लेंगे खुद के साथ, ये देखो माइनस और प्लस, फोकस है, तो निकल जाएंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ये बताता है लोन पे, मतलब इन दोनों के बीच में कंजुगेशन सिस्टम आएगा क्या, अरे बोलो यार वंस अपॉन ए टाइम, तो बोलेगा मैं अपना लोन इधर दूंगा, अरे हाँ या नहीं, तो ये माइनस चार्ज इधर चलेगा क्या, ये भी इधर आएगा क्या, और ये भी इधर आएगा क्या, ये हाँ या नहीं, अरे यस और नो, हंसो बोल, होगा नहीं होगा, चल अब बताओ, अगर ये ऐसा होगा तो माइनस या प्लस, माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, मैं चाहूंगा यहाँ पे मैं कैसा पेयर बना दूं, बोलो डबल बॉन्ड, पेयर नहीं सॉरी डबल बॉन्ड बना दूंगा क्या, अरे ये आएगा तो अपना डबल बॉन्ड भी तो बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, ये उठ के यहाँ गया तो माइनस यहाँ पे क्या देगा प्लस, माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड नहीं बनाता, बनेगा नहीं बनेगा। और गौर करना, सुनो सुनो एक मिनट, इसमें भी वही कर रहे हैं भैया, लेकिन इसमें भी कोई यही कर रहे हैं,
मैं बच्चा केवल ऑब्जर्वेशन से बता दूं, ये फिनॉल और ये फिनोक्साइड का मैंने आपको बनाया रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या बनाया है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो समावेश होता है सबको एक साथ अगर आप बना देंगे तो उसका जो पूरा का पूरा एक फाइनल कंक्लूजन निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब सुनना कहानी, इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? क्या फर्क है? बता सकते हो कोई क्या फर्क है? सिख, एक में एच है एक में एच नहीं है, बहुत गंदा फर्क है ये, वो क्लियर दिख रहा है। हद है, ये अंतर ढूंढे। बच्चा बच्चा का चंपक नंदन है, ये बता दो क्या है? क्या? बोलिए बोलिए, क्या क्या फिर से बोलिएगा। कुछ गड़बड़ी है क्या इधर? ऑक्सीजन पे वेरी गुड, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। और इस पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज कभी भी रिटेन। तो बताओ इन दोनों में जबकि निगेटिव तीनों जगह प्रेजेंट था, इसी का ये हिस्सा निकल के आया था, इसी से ये बना ना। इट इज द प्रोडक्ट फिनॉक्साइड एंड इज द प्रोडक्ट, बताइए फिनॉल। यहाँ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि अपने वो लोन पेयर दे सकता है, अपना डबल बॉन्ड भी ना लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एच नहीं है ना उसके साथ, इसके साथ एच, इसको मजबूरी है प्लस चार्ज जाने के लिए। इस कारण से अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए बच्चे, तो ये हाईली स्टेबल और अच्छा आयन माना जाता है, जबकि इसी का प्रोडक्ट है। एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। आया समझ में? आउट ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आपको अच्छा न्यूक्लियोफाइल या अच्छा प्लस एम इफेक्ट इसके अंदर शो होगा, तो इसके अंदर शो होगा, क्योंकि इसका मेसोमेरिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे प्लस नहीं है, तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट अगर ए बी करके कंपेयर किया जाए तो बी का ज्यादा हो इन कंपेयर टू क्या चीज के? ए के। ये बताना जरूरी था। क्या समझ में आया सभी? इज इट ओके? बिकॉज ऑक्सीजन इज कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज है, बट ऑक्सीजन के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ऐसा रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन भी बता दो यार। रीजन क्या है बोलो? रीजन बताओ। यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है? ऑन मॉलिक्यूल ए क्या हो रहा है? बोलो यहाँ से। ए ऑक्सीजन कंटेन्स कौन सा चार्ज है? बोलो। पॉजिटिव चार्ज, जो कि उसके नेचर के कंट्राडिक्शन में है। पूरे के पूरे पॉलिटिक क्लासिफिकेशन के अंदर पॉलिंग स्केल के अनुसार ऑक्सीजन सेकेंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, और उसके बाद प्लस चार्ज शोभा ही नहीं देगा, वो नहीं चाहेगा ऐसा हो मेरे साथ। बट वहां पे ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए ज्यादा स्टेबल है वो। समझ में आया? और सुनिए नहीं, अब बताओ मुझे एच प्लस आयन है, एच प्लस आयन यहाँ लगा हुआ है, मुझे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। हम क्या करें ऐसा जो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाए? सोचो, ये अपने इलेक्ट्रॉन को किधर फेंक रहा है? रिंग के तरफ। रिंग में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा एलिमेंट लगा होना चाहिए, ऐसा कंपाउंड लगा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? डोनेट करे या शक कर ले। वहां वहां से अगर वो निकाल लेगा तो आराम से और माइग्रेशन तेज हो जाएगा। जितना माइग्रेशन तेज होगा तो इसमें कैसा चाह जाएगा? प्लस। प्लस आएगा, जल्दी जल्दी एच प्लस निकलेगा ना। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर मुझे फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप लगाऊंगा। मान लेता हूँ ये ग्रुप कुछ लगा लिया, लेट अस सपोज यहाँ पे एक ग्रुप लगा लिया जी, यहाँ पे लगा लिया जी, यहाँ पे लगा लिया जी। इस जी का नेचर कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? जितना ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, सोच के बताओ, जितना ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विथड्रॉ। अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बोलो हाँ या नहीं? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? विथड्रॉ। तो ऑब्वियस बात है, सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या एफिशिएंट? डेफिशिएंट। इसकी कंपनसेशन भी पूरा करने के लिए कहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बताओ यहाँ से क्या निकलेगा? H प्लस निकलेगा। तो कौन सा ग्रुप लगा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अरे बोलो हाँ या नहीं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? माइनस आर या प्लस आर? माइनस आर वाले। कौन से वाले? माइनस आर, माइनस एम या माइनस आई, एक ही बात है ना। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये सब के सब क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बट एसिडिक स्ट्रेंथ किससे घट जाएगा? इसके ठीक अपोजिट से, प्लस एम, प्लस आई और प्लस आर। जिस बच्चे को प्लस एम प्लस आई प्लस आर का मतलब नहीं पता, आपको समझ में आया कि जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे वो खुद पे कैसा चार्ज बियर करेगा? माइनस या प्लस? अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद पे कैसा चार्ज? माइनस। सामने वाले पे प्लस। जैसा उस पे चार्ज होगा वैसा ही वो इफेक्ट शो करेगा। इसलिए माइनस आर, माइनस एम और माइनस आई, ये सब के सब खुद पे कैसा चार्ज लेते हैं? माइनस। और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। जबकि प्लस एम प्लस आई और प्लस आर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा,
याद रखिएगा ये चीज़। आया समझ में? अब सोचो जहाँ पे -m इफ़ेक्ट लगा रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो जहाँ पे +m रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। ये तो हम लोगों ने अल्कोहल में भी किया। इसमें क्या? अल्कोहल में। जैसे अल्कोहल में था वैसे किसमें होगा? फिनॉल में। वहाँ एस्टेरिफिकेशन करा था क्या? एस्टेरिफिकेशन किया था, यहाँ पे क्या होगा? एस्टेरिफिकेशन। एक स्पेशलाइज़्ड रिएक्शन यहाँ पे होता है एनहाइड्राइड का, जहाँ पे एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है। एस्पिरिन एक ड्रग्स होता है, जो कि पेन किलर का काम करता है। किसका काम करता है? पेन किलर का। उसके बारे में हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। चलो चीख-चीख के बोलना है मेरे साथ। बताओ हम लोगों ने कौन-सा प्रोसेस पढ़ा है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या सिनोलिसिस का रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पे? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि फिनॉल खुद में क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है कि वो पोलैरिटी प्रोवाइड कर सके ब्रोमीन को और प्रोडक्ट बना सके। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये वाला माइनर या मेजर? जबकि ये वाला मेजर बिकॉज़ ऑफ रिपल्शन बताया था। अगर मुझे ब्रोमीन के मात्रा को बढ़ाना है, तो मैं किसका इस्तेमाल कर लूँगा? Br2 प्लस क्या जल्दी बताइए H2O होगा। क्यों, क्यों, क्यों? क्योंकि पोलैरिटी तो ये दे ही रहा था और ये भी इसको क्या देगा? पोलैरिटी, जिसके कारण ब्रोमीन का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा और वो ऑर्थो पे भी अटैक कर देगा और पारा पे भी एक साथ ये बना देगा। जैसे वहाँ पिक्रिक एसिड बन रहा था, यहाँ ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ ट्राई नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन था। इसीलिए बोला था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। समझ में आया यहाँ पे? उसके अलावा किसको लगा नाइट्रो? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों है फिनॉल का? क्योंकि फिनॉल का वो जो है, इलेक्ट्रॉन किधर फेंक रहा है? बेंजीन रिंग। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या एफिशिएंट? एफिशिएंट। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएगा? H+ के फॉर्म में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ? एसिडिक। ये कौन सा आयन है? फिनॉक्साइड। और ये कौन सा आयन है? फिनॉल। फिनॉल और फिनॉक्साइड में ज्यादा स्टेबल कौन? फिनॉक्साइड। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए अच्छा मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। कैसे बोले कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो कैसे ग्रुप में दो बड़ों पे लगा दो? -R या +R? -R। -R वाला क्या करेगा? सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इंजन का इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो बदले में वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। जितना ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। तो दिस विल गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, बट दिस विल गोइंग टू डिक्रीज व्हाट जल्दी बताइए? एसिडिक स्ट्रेंथ। और व्हाई डज द सब्स्टिट्यूशन अकर्स ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है? ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे लगाने पे कोई इफेक्ट आने वाला? अरे क्या मैं यहाँ पे लगा दूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। केवल और केवल कहाँ पड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे बढ़ती है। आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? फटाफट छापा जाए। इसको साइड से छाप लेना और ये कॉपी करो। चलो करो कॉपी।
क्या हुआ? लिखिए। फिनिश कॉपी कीजिए।
हो गया? हटाएं? हो गया? एक्सप्लेनेशन लिखवा दें इसका या समझ गए? लिखवा देते हैं थोड़ा। लिखवा दें क्या? तो लिख लो इसका। लिखिएगा। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रोमिनेशन। फोटो क्लिक हो गया? सरफेस फोटो हो गया? लिखिएगा। इन ब्रोमिनेशन, इन ब्रोमिनेशन, इन ब्रोमिनेशन doesn't require, we doesn't require, in bromination we doesn't require, we doesn't require, we doesn't require Lewis acid, Lewis acid, Lewis acid, Lewis acid, because, because, because phenol is self-sufficient, because phenol is self-sufficient, self-sufficient, sufficient in order to provide polarity, self-sufficient in order to provide polarity, 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 to provide polarity to bromine molecules, in order 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 to provide bromine polarity to कौन सा molecule? Bromine molecules. समझ में आ गई बातें? Is the concept is clear to everyone? आया समझ में? अब चलिए एक दो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको समझ लेते हैं। हटाए क्या इसको? हो गया क्या? फोटो क्लिक हो गया ना केतन? चल। पर पेज तो आया ही नहीं, केतन है। चलिए देखिएगा।
हेलोजिनेशन है, ठीक है। अब सुनो सब कोई, थोड़ा कंपेयर करके बताना। अगर मैं फिनॉल का मॉलिक्यूल ले लिया, OH, NO2, OH, NO2, OH, NO2, चलिए अपनी बुद्धि से अनुसार आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा एसिड होगा आउट ऑफ ए बी सी? सी होगा या ए होगा या बी होगा? देखो, ये प्लस एम शो करेगा क्या, सॉरी माइनस एम शो करेगा, माइनस आई भी शो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है वहां से। ये यहाँ पे माइनस एम नहीं शो कर पाएगा, केवल और केवल क्या शो करेगा, माइनस आई। माइनस एम वहीं पे होता है जहाँ पे निगेटिव चार्ज हो, और निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे था, ऑर्थो पे और आरा पे। यहाँ भी ये शो करेगा माइनस एम और क्या चीज, माइनस आई। मेसोमेरिक यहाँ पे क्यों अच्छा होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा? पहली बात, मेसोमेरिक को डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता। बट इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव क्यों होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। बट प्रॉब्लम है, यहाँ पे सोच के बताइए, भले ही ये माइनस एम माइनस आई शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से विथड्रॉ करेगा ना, उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। अभी अभी तो तुम्हें कंसेप्ट बताया था कि इन दोनों में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करेगा। कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा जल्दी बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। हेलो, हेलो, क्लास में थोड़ा करें कुछ। वेट वेट, देखिए, ये कौन सा बॉन्ड शो करेगा जल्दी बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड शो करेगा जल्दी बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के विद इन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से विथड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से विथड्रॉ करेंगे, माइनस है, वही क्या शो करेंगे, माइनस है। माइनस है और माइनस आई, तो लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ एक प्रॉब्लम नहीं क्या है, इसको रिलीज नहीं कर पाएगा। रिलीज करेगा, इसके साथ ये बॉन्डिंग में तो बनाएगा, पहले बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो H प्लस निकलेगा। अरे बोलो हाँ या नहीं, इज इट ओके, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब बताओ यहाँ पे इसके साथ क्या है, केवल माइनस आई। माइनस है, माइनस है, यहाँ पे H बॉन्ड पॉसिबल है क्या, नहीं। यहाँ पे कोई H बॉन्ड नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलने का कोई हिंड्रेंस तो नहीं है ना। हाँ थोड़ी बहुत है, ये माइनस है, माइनस आई के कारण तो इम्पैक्ट शो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, सी। फिर कौन सा, ए, एंड लास्ट में कौन सा, बी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट काफी कमजोर होता है। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, आया सबको समझ में? एंड दैट इज बेसिकली कौन सा इफेक्ट है जल्दी बताइए यहाँ से, मेसोमेरिक इफेक्ट। आई होप सो। द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला कौन सा हो जाएगा, सी, फॉलोड बाय क्या हो जाएगा, ए, फॉलोड बाय क्या हो जाएगा, बी, आ जाएगा सी, ए, बी इज द राइट आंसर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अब चलिए मैं सवाल तुमसे फिर से पूछता हूँ, एक मिनट, बनाओ नहीं, गौर से देखो। अगर मैं ये कहता तुमसे OH CH3 और यहाँ पे OH CH3, आप ही बताएंगे स्मार्ट बुद्धिजीवी लोग कौन सा अच्छा एसिड होगा? ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, क्या शो करता है, प्लस आई। प्लस आई भी शो करता है, प्लस एच भी शो करता है, नेबर कंजुगेशन, अल्फा बॉन्डिंग, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पे ये प्लस आई, एच नहीं शो करेगा, बोलो हाँ या नहीं। और यहाँ पे प्लस आई और प्लस एच, आप ही बताइए सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा हो जाएगा ये। आई इफेक्ट कमजोर करता है, स्ट्रेंथन करता है। आई इफेक्ट कमजोर करता है, स्ट्रेंथन करता है, सारे बच्चे। आई इफेक्ट कमजोर करता है, अरे बोलो हाँ या नहीं। यहाँ प्लस एच प्लस आई बना है, लेकिन यहाँ पे प्लस एच तो नहीं है, तो मेरे अनुसार, अरे अभी सिखाया था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरे साथ, माइनस एम माइनस आई माइनस एच, अरे बोलो हाँ या नहीं। और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई और प्लस एच। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस आई लगा हुआ है, अरे बोलो हाँ या नहीं। तो कमजोर करेगा ना, यहाँ दो लोग लगे गए, यहाँ भी दो लोग आ गए, अरे कौन सा अच्छा, बी वाला सबसे अच्छा हो जाएगा। और सी और ए कैसे कंपेयर करें, सुनो, हाइपर कंजुगेशन बगल में तगड़ा होगा,
अल्फा बॉन्ड हाइड्रोजन उठ के यहाँ से यहाँ जाता है, याद करो ना, तो ये सबसे कमजोर पड़ जाएगा। हाइपर कंजुगेशन इंपैक्ट डालेगा पड़ोसी में रहने के कारण। अरे याद तो करो, पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए हाइपर कंजुगेशन में, पड़ोस में तो इसका है ना, आया समझ में? तो इंडक्टिव भी स्ट्रॉन्ग, हाइपर कंजुगेशन भी स्ट्रॉन्ग। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, बताइए यहाँ से। उसके बाद हो जाएगा कौन सा, सी, फॉलोड बाय क्या हो जाएगा, ए। तो इज द राइट आंसर, बी सी इज द राइट आंसर। किसी का जिसका जिसका सही है बताइए, वो बिल्कुल सही बनाया आपने। क्लियर है सभी को? आया नहीं आया? अरे बोलो। उसके बाद एक रिएक्शन दिमाग में रखेंगे, स्पेशलाइज्ड रिएक्शन है। फिर स्टेरिफिकेशन करेंगे हम लोगों ने, स्टेरिफिकेशन करेंगे, ध्यान देना सब कोई। स्टेरिफिकेशन अल्कोहल में पढ़े, नहीं फिनॉल में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बताइए, फिनॉल। लेकिन इसमें पढ़ा नहीं। ये क्लियर है सभी को? ये क्या हो जाएगा, सी ए बी, और ये क्या हो जाएगा, बी सी ए। अब गौर कीजिएगा, सुनो सब कोई, इसी की स्ट्रिंग वाली गेम है। अब ये कहा, यहाँ से क्या हो गया, सी ए बी, और ये क्या हो गया, बी सी ए, ठीक ना? ये सारे बच्चे बताना। यहाँ पे एक एसिड होती है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये एसिड, ये OH है, और यहाँ पे COOH है, ठीक है? इस एसिड का एक नाम होता है, काफी पॉपुलर एसिड है, और ये दवाइयों में यूज होता है। अभी आपने हेम्योपैथ में स्किन का ट्रीटमेंट करवाया है? कोई इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी बारिश के मौसम में, करवाया है? मैं बताता हूँ। ये एक पाउडर मिलता है मार्केट में, काफी पॉपुलर है, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है जल्दी बताओ, सैलिसिलिक एसिड, ठीक ना? और यहाँ पे तो मेन कौन सा होगा, न्यूक्लिक एसिड, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, फिनॉल। आया समझ में? इसको कहेंगे ओ हाइड्रोक्सी, फिनॉल के लिए हाइड्रोक्सी। और कौन सा एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड, बेंजीन के साथ क्या बनेगा बताइए इसे, ओ हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, ओ हाइड्रोक्सी। अरे बोलो हाँ या नहीं? और कौन सा हो जाएगा बताइए ऐसे, बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड चल रहे थे, बेंजोइक एसिड। ये बना क्या? अब सुनो, इसके साथ अगर तुमने ट्रीटमेंट करा दिया एनहाइड्राइड का, किसका ट्रीटमेंट करा दिया, एनहाइड्राइड का। एक इंपॉर्टेंट सा फैक्ट बताता हूँ, छोटा सा सुन लो, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको, और एक दो बार पूछा भी है आपका। बिकॉज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ना है। यहाँ बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छा है, जब पढ़ाऊंगा यू कैन जस्ट फील द एक एक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बताऊंगा, जैसे 3D स्ट्रक्चर्स, फीसर फीसर जो बोलते रहता हो ना, प्रोजेक्शंस आपसे ड्रॉ कर पाऊंगा वहां पे। एनहाइड्राइड पे आ जाओ। एनहाइड्राइड कर दो, हमें थोड़ी याद होता है भैया, क्या क्या आप गंदी चीजें पूछ लेते हैं। अरे ये एनहाइड्राइड है या नहीं है, क्या नाम होता है इसका, नाम बता दो, मुंडी डुला रहे हो, मुंडी डुलाने वाले बताइए, बोलिए बोलिए, बोलो यार। हाँ, एसिडिक एनहाइड्राइड है, कोई बड़ी बात नहीं है। ई का होता है, OH को ऐसे लिख दे, COH को ऐसे लिख दे, को क्रॉप कर दिया क्या? अरे बोलो यार, वही है वो, सेम या डिफरेंट, सेम है। OH COH OH कहीं भी लगा दो यार, समझ में आया? नहीं भैया, उल्टा लगाते तो ज्यादा फील आता। आया समझ में? वही चीज है, ठीक ना? ऐसे समझाने के लिए करा था, सुनो। यहाँ पे ले लो ये CH3 COCO CH3, ये यहाँ से। अब यहाँ से उठाओ H, देखो यहाँ से उठाओ H, और यहाँ से ये ले लो H, और क्या ले लो ये, तो क्या बन जाएगा बोलो, ये ग्रुप CH3COOH, क्या बन जाएगा बोलो, CH3COOH। तो इसको हटा दे क्या, और इसके बाद OCH से, आप बताओ यहाँ से OCH3 यहाँ से जुड़ गया ग्रुप, तो ये जुड़ा, और यहाँ पे क्या हो गया, COH O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। आया नहीं आया? और ये जैसे ग्रुप आ गया, और ये जो आपको स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं एस्पिरिन। क्या कहते हैं इसको, एस्पिरिन। ये किस लिए यूज होता है, पेन किलर के तौर पे। कौन से किलर के तौर पे, पेन किलर। और इसके अंदर एंटा हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि ज्वलनशील, जो अंदर में कभी कभी जलता है ना खाना वाना, उसको ये बर्निंग को, या अंदर में कभी कभी होता है, कोई चीज आप खाए तो अंदर से होता है ना काफी जल रहा है, तो उसमें भी इसका कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है।
और एस्पिरिन नाम के ड्रग्स के अंदर इसका कंसंट्रेशन लेवल इस कंपाउंड का सबसे ज्यादा होता है। समझ में? इसे कहते हैं एस्पिरिन। तो स्पेशलाइज्ड रिएक्शन है, कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? इसका कंसेप्ट इज क्लियर, बोलो यार। और इसका नाम अगर जान लोगे तो देखो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप कैसे है? COCH3, इसको एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। याद करो OMDM क्या था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसमें HgOAC का इस्तेमाल हुआ था, वही AC ग्रुप है, ठीक ना? कौन सा ग्रुप है? AC ग्रुप है। तो एसिटाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे जल्दी बताइए? ओ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये नाम से ही मिलता है मार्केट के अंदर, ये इसका केमिकल नेम है। और ऐसे इसको क्या कहते हैं नॉर्मल नेम में? एस्पिरिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस्पिरिन। आई होप सो सारे बच्चे को क्लियर होगा। क्लियर होगा यार? फिर ओके। ओ मैं समझ में, वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये होता है। अच्छा सुनो, सैलिसिलिक एसिड और एक होता है सैलिसाइलल्डिहाइड, आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे जब अल्डिहाइड ग्रुप हटा देंगे तो उसे बोलते हैं सैलिसाइलल्डिहाइड, और इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये जो रिएक्शन होता है रीमर टीमर का होता है, सॉरी ये होता है आपका फुलवेज रिएक्शन, और एक होता है रीमर टीमर रिएक्शन। ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है फिनॉल के, हर साल नोट्स में आना है एकदम लिखित, आगे आने वाले। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका मैकेनिज्म पूरा डिटेल से बताऊंगा। क्लियर है? समझ में नहीं आती है? कोई दिक्कत? जिनको जाना है निकल जाइए, जिनको कॉपी करना है कर लीजिए, जल्दी जो